गण गणपते नमः। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। संकष्टी चतुर्थी का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने का विधान होता है। ऐसा करने से जीवन में विघ्नों और समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। गणेश जी की पूजा के साथ साथ इस व्रत में चौथ माता की भी पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत में भगवान गणेश को दूर्वा जरूर समर्पित करनी चाहिए और चंद्रमा को अर्घ अवश्य देना चाहिए। बिना अर्घ दिए यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है और इस व्रत में जितना भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा करने का विधान है, उससे भी ज़्यादा इस व्रत में व्रत कथा का सुनना अनिवार्य होता है। बिना व्रत कथा को सुने यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आइए आज के वीडियो में हम संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी पर इस बार चंद्र दर्शन का समय क्या रहेगा। इस दिन चंद्र दर्शन का समय आपका 9:45 पर रहेगा। 9:45 पर आपको चंद्रमा का दर्शन कर चंद्र को अर्घ देना है। उसके बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब भगवान गणेश जी की महिमा का ध्यान रखते हुए और उनके चरणों में बारंबार अभिनंदन करते हुए हम भगवान गणेश की कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक बार कैलाश के शिखर पर निर्मित अपने अंतःपुर में बैठी हुई जगत जननी पार्वती जी सखियों से शरीर पर उपटन का लेप करा रही थी। उसी समय अचानक वहां शंकर जी आ गए। इस अप्रत्याशित घटना से पार्वती जी अत्यंत लज्जित हो गई। वहां से शंकर जी के चले जाने पर उनकी सखियों ने उनसे निवेदन किया कि आप किसी एक ऐसे गढ़ की व्यवस्था कर दें जो प्रवेश द्वार पर द्वारपाल का कार्य करे। इतना सुनकर पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाकर उसमें जीवन का संचार कर दिया। पार्वती जी ने नवनिर्मित पुतले से कहा, तुम जाकर प्रवेश द्वार पर खड़े रहो और कोई भी व्यक्ति मेरी अनुमति के बिना अंदर प्रवेश ना कर सके। उस पुत्र ने वैसा ही किया। जब शिव जी ने अंदर जाना चाहा तो द्वारपाल वेशधारी गणेश जी ने उनका मार्ग रोक दिया। वाद विवाद ने युद्ध का रूप ले लिया। युद्ध में सभी देवों के पराजित हो जाने के पश्चात क्रुद्ध होकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस गढ़ का शिरोच्छेदन कर दिया। पुत्र की मृत्यु से कुपित होकर पार्वती जी ने बहुत ही उग्र रूप धारण कर लिया। अंत में देवताओं ने उन्हें जीवन दान देकर प्रथम पूज्य बनाने का वचन दिया। शंकर जी ने हाथी के नवजात शिशु का मस्तक लाकर उस खंडित धड़ से जोड़ दिया, जिसके कारण गणेश जी का नाम गजानन प्रसिद्ध हुआ। पुराणों में इनके 12 नाम गिनाए गए हैं, जो अपने विशिष्ट कारणों के द्वारा वे नाम से विख्यात है। अपने ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय से युद्ध करते समय इनका एक दांत टूट गया, जिसके फलस्वरूप इन्हें एक दंत के नाम से जाना गया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ये अब संकष्टी चतुर्थी की द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी जिसे कहा जाता है, उस कथा का भी श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इस कथा में विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा का श्रवण किया जाता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत
कथा। पार्वती जी पूछती हैं कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा, हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर गुलबास की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी ले। इससे संबंधित एक पूर्वकालिक इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण ने कहा था उसे मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में युनाश्व नामक एक राजा हुए थे। वे धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेत्ता एवं धर्मशास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्रों के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्ध होने के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुरानी, आज मैं गणेश जी का व्रत हूँ, तुम पूजन सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुन बहू कर्कश स्वर में बोली, हे दादाजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने का कहाँ समय है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आ पहुँचे। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और ना तो गणेश जी को ही आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झुड़की सुनकर वह 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी बहुओं ने वैसी ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृष्णकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। इसके बाद वह सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? 6 बहुओं ने फटकार दिया, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन ही नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, हे दादाजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकटनाशक व्रत को करूँगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर से बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाया। चंदन, फूल, अक्षत, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल उसने अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन करने के पश्चात उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी ना खाकर निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विश्व शर्मा को दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैर पर छींटे पड़ गए।
उसने ससुर के पैर धुलाकर शरीर पोंछे। वह शोक करने लगी कि मुझ हतभाग्नि के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। हे दादाजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आप कोई उपाय बतलाइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में ही उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हुई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा मोती और मड़ियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर को दस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर बहू अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? अरे, इतना मड़ी मूंगा आदि मेरे घर कहाँ से आ गए? हे दादाजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गया है? पतोहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी कि हे दादाजी, आप धन्य हैं, गणेश जी धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से मैं भी धन्य हुई। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपनी संपूर्ण संचित धन को दे डाला है। बहुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर कर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रत अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्री, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फागुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वे सब भी क्रमशः धनवान बनते गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छुटकारा पाकर राज्य का सुख उपभोग करने लगेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब गणेश जी की आरती का भी श्रवण करते। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लाग संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा कर जग बलिहारी।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।